हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? सत श्री अकाल। बहुत टाइम के बाद आज हम लोग मिल रहे हैं और इन टॉपिक्स पे बात काफ़ी टाइम से नहीं किया। आई डू नो, लाइक मैं अपने चैनल पे कंटिन्यू नहीं हूँ, बट उसके लिए बहुत सारे रीजंस थे जिस वजह से मैं नहीं आई। आई होप बहुत जल्दी मैं आपको बताऊँगी क्या था, किस वजह से एंड क्या सब चल रहा था। तो आज का जो टॉपिक है उस पर हम लोग बात करेंगे हाउ टू बी इन अ हैप्पी। आज का जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप। ऑब्वियसली हम लोग डिस्कस करेंगे उसी के बारे में, किस तरीके से हम लोग को अपना एक मतलब आप लोगों ने सुना होगा ना, हैप्पी मैरिड लाइफ, हैप्पी रिलेशनशिप। तो उसके जस्ट हम लोग 3 टिप्स पे बात करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगी एंड देन हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो किसी भी रिलेशनशिप के लिए, फॉर लाइक आई एम जस्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, for any relationship what is more important, that is trust. Trust is the first more important thing which we all should know, we all should have to accept it. Like when we are into relationships or when we are doing arranged marriage or love marriage, but when we committed in one relationship, that time a lot of things are changed. It's not about marriage, but when you are in the relationship, if you are in serious relationship, definitely you are going to do so many sacrifices in terms of your own freedom, you can say. It's not like your freedom will be going or you are not you are just bounded with one person. बट होता क्या है कि हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें जो हमें छोड़नी पड़ती हैं, अपने अंदर एक्सेप्ट करनी पड़ती है, हमें अपने अंदर लानी पड़ती है, कुछ चीज़ों को मतलब डिलीट करना पड़ता है, कुछ लेकर आना पड़ता है, उसी को सेक्रीफाइस कहते हैं। तो मतलब ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको अगर सामने वाले के लिए ट्रस्ट बनाना है, you should have to give a lot of things, because in your relationship आप पैसा, प्यार, everything you can just give, but trust is more important, because अगर ट्रस्ट नहीं कर पाए तो वो सब चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं है। there is nothing if you are just like, अगर आप उस पॉइंट पे हार गए तो you are just finished, because trust is everything for the relationship. Second point is like you have to give some promises, commitments, apologize when it is needed. All these things you should have to give to your partner, right? Because if you are wrong, if you did something wrong, you have to accept it. Either you can just put covers on it, because if you are trying to put covers on it, it will be in your habit and you will be doing this for whole your life, and you will just finish your relationship, you will be just ruined it. So better if okay, लाइक समथिंग कुछ होता है ना कि कुछ चीज़ें ओवर कमिटमेंट कभी नहीं करनी चाहिए हम लोग को, क्योंकि हम ओवर कमिटमेंट स्टार्टिंग में कर देते हैं, हमें अच्छा लगता है, बट उसके बाद में क्या होता है, वी जस्ट फेल्ड इन इट, बिकॉज हम नहीं कर पाते यार, नहीं हो पाती वो चीज़ इतना ईजीली। हम लोग को ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ती हैं, और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। गलती हुई है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, उस चीज़ को चेंज करो एंड देन उस चीज़ को अपनी लाइफ में लेकर आओ आगे के अच्छे के लिए, जिससे वो आपकी लाइफ में हैबिट ना बन जाए और वो आपकी लाइफ को स्पॉइल ना। थर्ड पॉइंट इज विच इज लाइक अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई, जैसे हमने पहले बात की, सबसे पहली चीज़ आती है सेक्रीफाइस इन ट्रस्ट। आपको कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं ट्रस्ट बनाने के लिए। सेकेंड चीज़ मैंने आपको बताई, अगर कुछ गलती हो भी गई है तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट, आइदर यू आर जस्ट डूइंग कवर ऑन इट। थर्ड इज, अगर आपने एक बार आदत बना ली, सपोज आपने एक बार झूठ बोला, सामने वाले ने आप पे बिलीव किया, आपका फाइट हुआ, देन आपने उसको मना लिया, दैट थिंग विल बी इन योर नेचर, इन योर हैबिट, उसको आप नहीं बदल सकते कभी भी। क्योंकि बेटर है कि हम लोग बात साथ में बैठ के बात करें, कुछ बाउंड्रीज उसकी होंगी, कुछ बाउंड्रीज आपको होंगी, कुछ आपको आगे आना पड़ेगा, कुछ आपका पार्टनर आगे आएगा। इसी तरीके से हमारा रिलेशनशिप चलता है, क्योंकि जब हम फोन पे बात कर रहे होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, तो हम लोग ओवर कमिटमेंट कर देते हैं फोन पे, बट रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। जब आप साथ में रहते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, एक दूसरे को लेकर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद उस टाइम पे आप ओवर कमिटमेंट कर देते हो, बाद में नहीं हो पाई होंगी आपसे, आप उस चीज़ की हैबिट हो जाती है आपको झूठ बोलने की एंड ऑल। बेटर है यू हैव टू जस्ट से ट्रुथ, एक्सेप्ट योर पार्टनर, ask your partner to accept you, and you have to do a lot for your relationship just to make the trust, because if you have a trust, you can go anywhere, you can just fight any struggle in life. And it's true, like life is full of struggles, every single day we are facing a new struggle in terms of different things,
It's not about your personal relationship, financial, families, professionally. A lot of things are there which we have to understand. So छोटी सी बात है, मोरल है इस चीज़ का, लाइक छोटा सा लास्ट का जो सॉल्यूशन मैं बता सकती हूँ आपको. अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि आपने झूठ बोलने की आदत डाल ली है, बेटर है सच बोल दो, एक बार में बोल दो एंड यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट. अगर आप उसको अपनी आदत बना लोगे बार बार झूठ बोलने की, कवर अप करने की, कुछ बता दो, ये छुपा लूँ वो छुपा लूँ, आप गलत भी नहीं हो उस जगह, बट अगर आप छुपा रहे हो ना, योर पार्टनर विल नेवर ट्रस्ट ऑन यू एंड यू जस्ट रूइन योर रिलेशनशिप फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर द लाइफ टाइम मे बी. बिकॉज आजकल ऐसा नहीं है कि लोग रिलेशनशिप में फैमिलीज की वजह से बाउंड होते हैं. पहले ऐसा होता था. आजकल हर कोई इंडिपेंडेंट है. किसी की फैमिली भी नहीं बोलती है कि नहीं आपको उस रिलेशनशिप में रहना है फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी, फॉर द सेक ऑफ अदर्स. इट्स नॉट लाइक दैट. सो just be open in your relationship, just be frank in your relationship, just accept your partner to be as your best friend, your whole time partner, to share anything, everything, damn everything. That is the only thing. Okay, I hope आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.